Hello students, welcome to Martial Career Academy online platform, and today we are going to start a new chapter, real number. Now let's start. Our chapter name is real number. First of all, I will tell you what is real numbers. After that we will discuss in this chapters what is real number. Real number. In previous classes, you have studied about many numbers like natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers. But here we have real numbers. What is the real numbers? Actually, real number is the combination of रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर. या आप इस टाइप से बोल सकते हो, रियल नंबर हैज टू टाइप्स, रेशनल नंबर and irrational numbers. And what is irrational numbers? For example, like root 2, root 3, root 5, pi is also an irrational number, and so on. Now, example for rational numbers. For example, example of rational number is minus 5 by 7, 3 by 4, minus 1 upon minus 2, 0 by 7 मीन्स 0 by 1, 0 के फॉर्म में आप कुछ भी राइट कर सकते हो. इस टाइप के पास वन मोर that 2.5 decimal number is also rational numbers. Decimal number also rational numbers, because decimal number it can be written as p upon q form. You know very well 2.5 it can be written as 25 by 10. 25 by 10. So real numbers combination of rational numbers or irrational numbers. Combination of rational numbers and irrational numbers. First of all, this is our chapter name, real numbers. तो real numbers में हमारे पास irrational numbers भी आएंगे और irrational numbers भी आएंगे, है ना. और कुछ मैंने आपको irrational numbers के एग्जांपल दिए, like root 2, root 3, root 5, pi, है ना. या इनडायरेक्टली आप इस टाइप से बोल सकते हो, अगर रूट में आपके पास जब भी प्राइम नंबर आएगा दैट इज इरेशनल नंबर, है ना. रूट्स में आपके पास अगर प्राइम नंबर है तो दैट इज इरेशनल नंबर. इसी टाइप से हमने रेशनल नंबर्स के एग्जांपल देखे, माइनस 5 by 7, 3 by 4, माइनस 1 by -2, 0 by 7 या 0 by 1 कर सकते हैं आप, है ना. 2.5 because 2.5 it can be written as 25 by 10. It's all rational numbers. So our real number is the combination of rational numbers plus irrational numbers. Now our definition for real numbers are
रियल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और ये मैंने आपको अभी बताया फॉर एग्जांपल कि इरेशनल नंबर्स में किस टाइप के नंबर होंगे हमारे पास और रेशनल में हमारे पास किस टाइप्स के नंबर होंगे। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था। नाउ नेक्स्ट इन दिस चैप्टर, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखो, इस थ्योरम को करने से पहले, है ना, या इस थ्योरम को एक्सप्लेन करने से पहले, इस थ्योरम में हमारे पास जो वर्ड यूज होने वाले हैं, है ना, दो वर्ड्स यूज होंगे, उनके बारे में पहले देख लेते हैं। हमारे पास दो वर्ड यूज होंगे इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर। इस थ्योरम के स्टेटमेंट में हमारे पास टू टाइप्स के नंबर यूज होने वाले हैं। फर्स्ट कंपोजिट नंबर एंड सेकंड इज प्राइम नंबर्स, second is prime number. First of all we will discuss about composite number and prime numbers, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं, फिर आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से समझ आएगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज कंपोजिट नंबर एंड व्हाट इज प्राइम नंबर। सो लेट्स सी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखो, which number which number have more than two factors, which numbers have more than two factors are called composite numbers. For example, है ना, इस टाइप से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। लेट्स सपोज 10, है ना। अब देखो 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 डिवाइड बाय 5 2, 10 divide by 1 it's also 10 and 10 divide by 10 it's 10 1, है ना। तो देखो आपके पास इस 10 के रिगार्डिंग मोर देन टू फैक्टर्स है ना, मोर देन टू फैक्टर्स आ गए। तो यही हमारी कंपोजिट की डेफिनेशन है। अगर आपके पास कोई भी नंबर, अगर आपके पास कोई भी नंबर ऐसा है जिसके आपके पास मोर देन टू फैक्टर्स है। देखो मोर देन टू क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एवरी नंबर हैज एट लीस्ट टू फैक्टर्स तो होते ही हैं आपके पास, है ना। लेट्स सपोज 5, देखो 5 1 से डिविजिबल होगा एंड 5 ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 5 को डिवाइड करेगा। मींस आपके पास कोई भी नंबर है ना, उसके एटलीस्ट टू फैक्टर तो आपके पास होंगे ही होंगे। बट फॉर कंपोजिट नंबर वी आर सेइंग दैट मोर देन टू फैक्टर्स। अगर ऐसा नंबर जिसके आपके पास टू से ज्यादा फैक्टर है ना, सो दैट नंबर और कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 here okay 9 10 and dash dash dash, because if we take 9 let's see, अब देखो 9 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, 1 एंड 9, ये दो तो होंगे आपके पास एटलीस्ट टू फैक्टर्स। 3 बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो हमारे पास 9 के मोर देन टू फैक्टर्स है ना, मोर देन टू फैक्टर आपके पास 9 के हैं। सो 9 इज ए कंपोजिट नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी नंबर अगर आपके पास उसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, है ना, मोर देन टू फैक्टर्स, सो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये आपने उसके एग्जांपल देखे, 4 6 8 9 10, ऐसे जितने भी हमारे पास नंबर हो जिनके आपके पास मोर देन टू फैक्टर्स बनते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 4 के लिए भी आप देख सकते हो, अगर हम 4 के लिए बात करें तो एक फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, 1, एंड सेकंड इज 2 एंड थर्ड इज 4, है ना। 4 डिविजिबल बाय 1, 4 डिविजिबल बाय 2 एंड 4 डिविजिबल बाय 4।
तो वी हैव more than two factors of 4, 1, 2, 3. So that number are called composite number. If we have only two factors of any number, so that is called prime numbers. So that is called prime numbers. Which numbers have only two factors? Which numbers have only two factors? Is that 1 and the नंबर इटसेल्फ. मीन्स देखो इसका मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जिनके आपके पास सिर्फ दो ही फैक्टर है ना, और कौन कौन से? एक तो 1 होगा बिकॉज एवरी नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, और वो नंबर खुद, है ना. जैसे अभी कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको 5 के बारे में बताया, है ना. अभी हमने 5 का एग्जांपल देखा, है ना. जैसे हमने अभी 5 का एग्जांपल देखा, या 7 का ले लो. 7 is divisible by 1 and 7 is also divisible by 1. तो इन टू फैक्टर्स के अलावा आपके पास और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 7 को डिवाइड करेगा. सो 7 इज ए प्राइम नंबर. दैट इज अवर डेफिनेशन. विच नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर्स इज दैट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. सो दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स. और प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे ये भी आप याद रखना. विच इज स्टार्ट विथ 2, है ना. 1 इज नॉर कंपोजिट एंड 1 इज हमारा ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही हमारा प्राइम नंबर है. तो 1 को हमें एक्सपेंशन है हमारे लिए 1, ना तो वो कंपोजिट में काउंट होगा ना ही वो प्राइम में काउंट होगा. ओके. 1 इज नाइदर कंपोजिट एंड नॉर प्राइम. तो प्राइम नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट विथ 2. Prime numbers always start with 2 and 2 is even prime number, है ना. सिर्फ 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो इवन भी है. अदरवाइज आप जितने भी प्राइम नंबर्स देखोगे ऑल आर ओड नंबर्स, है ना. ऑल आर ओड, बट ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर्स. 2, 3, 5. oh that is not 1, it's a 7, है ना. It's 7. It's a 7. 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, है ना. Which numbers have only two factors, 1 and itself. So that is called prime numbers. Now let's back. अब हम अपनी फंडामेंटल थ्योरम को देखेंगे, है ना. क्योंकि इस थ्योरम में हमारे पास दो नंबर का डिस्कशन था, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर. ये दोनों ही नंबर हमने देख लिए कि विच आर कंपोजिट एंड विच आर प्राइम नंबर्स. नाउ व्हाट इज अवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ब्रीम्स. एक मिनट, सॉरी, हियर नॉट इज ब्रीम्स, प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. Just one second. Primes. Just one second. It's a prime number. Let's. It's a prime number. Now better. Now, every composite number can be expressed as a product of primes. Means primes number, prime number. Can be correct spelling here. It's a prime. Primes number. Product of prime. And this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. देखो ये बोल क्या रहा है ना, ये फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर इट कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. मींस आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर सकते हो. और ये जो आपके पास फॉर्म होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा.
मीन्स ये जो फैक्टराइजेशन आप करोगे वो आपके पास कैसा रहने वाला है, यूनिक रहने वाला है। हाँ, ऑर्डर का इसके अंदर कोई इश्यू नहीं है ना। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स, हम प्राइम फैक्टर्स के जो ऑर्डर करेंगे, लेट्स सी इफ वी राइट, इफ वी टेक 6, 6 is a composite number, है ना। It can be written as 2 into 3, 2 is prime and 3 is also prime. So composite number can be written as product of prime numbers. और order के regarding means 2 into 3 and 3 into 2 both are same, है ना, both are same. Here both are same. ऑर्डर के रिगार्डिंग हमें कोई बात नहीं करनी, बिकॉज 2 into 3 एंड 3 into 2 बोथ आर सेम लेना है हमें यहाँ पे, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 6 के हमारे पास, है ना, 6 को हम इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं 2 into 3, और इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, बिकॉज 2 into 3 एंड 3 into 2 बोथ आर सेम. सो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, apart from the order the primes factors मीन्स आपको समझ आया कि देखो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला जा रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के फैक्टर की फॉर्म में राइट कर सकते हो, है ना। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में फैक्टर हो गया, है ना। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लाइक दैट, है ना। हमने यही तो किया, हमारे पास 6 कंपोजिट नंबर था और हमने इसको किस टाइप से राइट किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यही है, और यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम कहती है. लेट्स सी फॉर अनदर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल के लिए भी देख लेते हैं, है ना. देखो सपोज ये हमारे पास कैसा है, here 1092 is a composite number, है ना. It's a composite number. 1092 it's a composite number. देखो अगर मैं 1092 को प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर सकता हूं, ये आ गया आपके पास, है ना. प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया हमारे पास. तो 1092 इट कैन बी रिटन एज 2 into 546 बिकॉज 2 multiply 546 is 1092, है ना. तो हमने क्या किया, 1019 को 92 को हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, है ना. प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा. अगेन 546 अगेन इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. 546 अगेन इट कैन बी रिटन एज 3 into 182, 3 into 182, 3 into 182, है ना. बिकॉज 546 is a composite number. It also can be written as 3 into 182, where 3 is a prime number. Now again 182 is a composite number and it can be written also product of prime numbers. Product of prime numbers because 2 is a prime numbers. 2 multiply 91. Again 91 can be written as 7 into 13 and 7 and 13 both are prime numbers because 7 multiply 13 is 91. तो इस टाइप से हमने देखा कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, है ना. तो ये आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल है ना, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना. ये हमें कौन कहता है, ये हमें बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ये हमें किसने बताया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने आपको बताया कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स राइट कर सकते हैं. इस टाइप से मैंने आपको यहां दिया एग्जांपल, है ना. हमारा ये एग्जांपल भी यहां आपको और एग्जांपल भी ले सकते हैं, है ना. लेट्स सी इफ आई टेक 10,
if I take 10, है ना, 10 is a composite number and 2 can be 10 can be written as 2 multiply 5, 2 multiply 5, तो सेम है. Every composite number can be expressed as a product of prime numbers. I hope you will understand better. Now, है ना, इसी थ्योरम पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपने 7th क्लास 8th क्लास में भी सॉल्व किए हुए हैं, है ना. आपके पास एक नंबर है, बट हमने वहां पे ये नहीं देखा था कि हमें ये बताया किसने, है ना. ये हमें बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, है ना, किसी भी कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो हियर 3825, है ना. तो इस नंबर्स को भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. आप इसके लिए मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो, है ना. तो बिकॉज देखो 3825, अभी आप इतना थिंक नहीं कर सकते कि आप देखो कि किसके मल्टीप्लिकेशन से एक नंबर आपको कंपोजिट फाइंड करना है और एक नंबर आपको प्राइम नंबर फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 3825 है ना. तो ऐसा आप इतना ना सोच पाओ, तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज कर लेते हैं, हम ये मेथड यूज कर लेते हैं. कौन सा, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. उसकी हेल्प से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो. लेट्स सी. देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज 3, 8, 2, 5. नाउ हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर रहे हैं. पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टर्म इज हियर, यूनिट प्लेस इज 5. तो 3825 इज डिविजिबल बाय 5, है ना. बिकॉज आपको पता है अगर आपके पास यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है या 0 आ रहा है तो वो नंबर आपके पास 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, है ना. तो आप 5 से भी ट्राई कर सकते हो, है ना. अदरवाइज आई विल सी 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, है ना. तो ये नंबर आपके पास 3 से भी डिविजिबल है ना. तो फर्स्ट कैन वी ट्राई विथ 3, बिकॉज दिस नंबर 3825 आल्सो डिविजिबल बाय 3. तो 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6, 3 7 जा and 3 5 जा, है ना. एलसीएम आपने छोटी क्लासेस में किया, इसी टाइप से करते थे. नाउ अगेन कैन वी ट्राई विथ 3, 3 4 जा 12 and 75, 25, 25 3 जा 75. Now 4 to 6, 6 + 5 11, 11 is not divisible sorry, 11 is not divisible by 3, so we will take here 5. Now 425 divide by 5, you will get 4 8 ja 40 and 5 5 ja 25. Now 85 also divisible by 5, है ना. 85 17 5 is 85, and you know very well 17 is a prime number and 17 divisible by only 17, so we will get 1, है ना. तो इसी टाइप से आपने प्रीवियस क्लास मतलब मीन्स आपने जो छोटी क्लासेस है ना, वहां पे आपने मीन्स 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास ये आपने सीखा था. तो इससे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसकी हेल्प से हम इसके फैक्टर क्या राइट कर सकते हैं. अब नाउ सी, देखो, है ना. नाउ 3 8 2 5, 3825, it can be written as 3 into 3 into 5 into 5 into 17, 3 into 3 into 5 into 5 into 17, or it can be written as square of 3 into square of 5 into 17, है ना.
तो 3825 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में राइट कर दिया, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना। हियर 3 प्राइम, 5 प्राइम एंड 17 ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो यही हमारा क्वेश्चन था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, है ना। तो हमने 3825 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर दिया, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सोचते इसके बारे में तो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो हमने किसकी हेल्प ली, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपने 3825 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में राइट कर दिया। नाउ वी सॉल्व 7429, है ना। इसके लिए भी हम यही मेथड यूज कर लेते हैं, 7429 by prime factorization method, by prime factorization method, by prime factorization method, by prime factorization method. Now our term is 7429, 7429, 7429। थिंक किससे ट्राई करें इस नंबर को, पहले किससे ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वी हैव इन यूनिट प्लेस नो 0 एंड 5, तो 5 से डिविजन नहीं होगा। इफ वी एड ऑल द डिजिट्स 7 plus 4 11, 11 and 2 13, 13 and 9 it's 22 and 22 not divisible by 3, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, है ना। लास्ट में यूनिट प्लेस पे आपके पास 2 4 6 8 0 इस टाइप की वैल्यू भी नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल ही नहीं होगा, है ना। इतना आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमारा ये जो नंबर है ना, ये डिविजिबल किससे है। तो हियर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 17, this number divisible by 17, तो 7429 17 से after division by 17 you will get 7 4 जा 68 and 68 6 2 and 7 3 जा 51 and 7 7 जा 119, सिर्फ डिवीजन करना है आपको, 7429 को 17 से जस्ट ओनली डिवाइड करना है ना, देन यू विल गेट 437। नाउ 437 इट्स डिविजिबल बाय 19, 19 2 जा 38 एंड 5 19 3 जा 57, है ना। इफ यू डिवाइड 437 by 19 you will get 23. Now 23 is a prime number and 23 also divisible by 23, then you will get 1. So we can write 7 4 2 9 as a product of prime factors. This is 17 multiply 19 multiply 23. So that is our required answer. Express each number as a product of prime factors. So their prime factors are 17 multiply 19 multiply 23, and for this square of 3 multiply square of 5 and multiply 17, है ना। तो इस मेथड से मीन्स आपका जो प्रीवियस क्लासेस में आपने मेथड किया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर सकते हो। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। देखो ये आपने क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में भी किए हुए हैं, तो वो यहाँ पे आपके पास क्लास 10th में भी आ गए, है ना। 5 10 एंड 92 इन नंबर्स का हमें एलसीएम भी फाइंड करना है ना, मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम?
least common multiple. And what is the full form of HCF? Highest common factor. So here we will find LCM and HCF of 510 and 92. और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स फॉर 110 एंड 92. ओके, नाउ फॉर एलसीएम. देखो एलसीएम के लिए आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम फाइंड करते हैं. फॉर एलसीएम एलसीएम आप दोनों डिजिट का एक साथ ही फाइंड कर सकते हो, है ना. एलसीएम के लिए या आप एक ही वर्किंग को बार बार नहीं करना चाहते, है ना, तो मैं आपको एक मेथड बता देता हूं. आपको ये वर्क दो बार नहीं करना पड़ेगा. मींस आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 टाइम्स रिपीट नहीं करने पड़ेंगे, है ना. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 510 के लिए 510 और 92 दोनों के लिए पहले प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं ना. प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. नो 510 के लिए एंड 92 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं. नाउ फॉर 510 इट ऑल्सो डिविजिबल बाय. देखो आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा इस टाइप से आप अंडरस्टैंडिंग करोगे तो काफी इजी लगेगा. देखो 51 मीन्स 500 जीरो. 500 जीरो मीन्स 51 मल्टीप्लाई 10 and factor of 51 is 3 multiply 17 because 17 multiply 3 is 51 and factor of 10 is 2 multiply 5. तो इस टाइप से भी आप फैक्टर कर सकते हो, है ना. तो आपको यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट भी सॉल्व करते हो तो ज्यादा बेटर है. इस केस में तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो देन यू कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, now here first of all we can take 17 because after that आपको सोचना इजी हो जाएगा. देखो 17 3 is 51. now 30 you can try with 2. 15 and 15 you can try with 3, it's 5 and 5 divisible by 5, है ना. आपने सबसे पहले अगर 17 से ट्राई करोगे तो बाद के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना. नाउ फॉर 92 बाकी आपके ऊपर है. आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 2 से भी ट्राई कर सकते हो, 3 से भी ट्राई कर सकते हो, 5 से भी ट्राई करते हो, बट हमें यहाँ पे प्राइम नंबर से यूज कर रहे हैं. बस इतना आपको याद रखना है ना. ट्राई प्राइम नंबर से ही कर रहे हैं. half of 92 it's 46 and half of 46 is it's 23 and 23 also divisible by only 23. तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से 510 और 92 के लिए प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए. 2 multiply 3 multiply 5 multiply 17 and for 92 2 multiply 2 multiply 23. now we will find HCF and LCM. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्राइम फैक्टर की हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से 510 के लिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए और 92 के लिए भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए. नाउ वी विल फाइंड LCM and HCF, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. देखो दोनों में कॉमन कौन कौन सी टर्म आ रही है आपके पास. यू कैन सी इजली 2 एज ए कॉमन. देखो ये 2 यहां है बट यहां नहीं है. 23 नो, ओनली 2 इज कॉमन फैक्टर. सो आवर HCF इज 2. आवर HCF इज 2.
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको यहाँ इजीली शो हो रहा है कि आपके पास सिर्फ एक 2 ही है जो दोनों के अंदर आ रहा है। 2 हमारा यहाँ पे एज ए कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। नाउ फॉर एलसीएम, नाउ फॉर एलसीएम, नाउ फॉर एलसीएम, देखो एलसीएम के लिए क्या करना होता है, इसी से हमारे आप एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हो और एलसीएम भी फाइंड कर सकते हो। देखो मैं आपको यहां पे 2 बातें बता देता हूं। एलसीएम में आपको क्या करना है, जो फैक्टर आपका एचसीएफ में आया है ना, उसको 1 टाइम ही राइट करेंगे। मींस यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, आपको 2 बार राइट नहीं करना, ओनली 1 टाइम। नाउ ये हो गया। अब देखो, अब आपके पास जितने भी रिमेनिंग नंबर्स हैं उन सबको हम एलसीएम में काउंट करेंगे। 2 23 मल्टीप्लाई 3 5 17, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो इसीलिए आप क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एचसीएफ फाइंड कर लेना। आपके जितने भी पेयर एचसीएफ के लिए बनेंगे उनमें से आपको 1 टाइम एक नंबर चूज करना है ना। जैसे 2 2 है ना, वी विल राइट ओनली सिंगल टाइम। 2 2 आपको 2 टाइम्स राइट नहीं करना, ओनली 1 टाइम राइट करना है ना। जैसे ये 2 हमारा, ये 2 इस पेयर में से लिया है हमने, इस पेयर में से एक सिंगल 2 लेंगे। अब आपके पास जितने भी रिमेनिंग टर्म है उन सबको राइट कर दो। 2 2 23 3 5 एंड 17, और पेयर में से आपको 1 टाइम ही नंबर लेना है ना। एक 2 हमने यहां से चूज किया, 2 2 23 3 5 17। तो इन सब का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एलसीएम। दैट इज एलसीएम। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट है ना। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो भी नंबर थे 510 एंड 92, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमने इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कोशिश करो एचसीएफ पहले फाइंड करो है ना। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमने देखा सिर्फ हमारे पास एक ही कॉमन फैक्टर था जो दोनों में 2 and 2, सो आवर एचसीएफ इज 2। अब फॉर एलसीएम है ना, एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, इस पेयर से एक ही नंबर चूज करना है। इस पेयर से आपको एक ही नंबर चूज करना है। अगर आपके पास ऐसे पेयर और होते तो हम उन दोनों पेयर से एक ही नंबर चूज करते। सपोज ये हमारे पास, मैं यहां पे एक 2 और राइट कर देता हूं ना। सपोज ये हमारे पास एक पेयर बनता, तो एक 2 इस पेयर से आएगा और एक 2 इस पेयर से आएगा। मींस जब आपके पास पेयर बनेंगे एचसीएफ के लिए है ना, उनमें से आपको 1 टाइम ही नंबर चूज करना है ना। अभी हमारे पास एक पेयर बना था एचसीएफ के लिए, तो उसमें से हमने एक नंबर चूज किया और बाकी रिमेनिंग जितने भी टर्म्स आपके पास आए उन सबको हम मल्टीप्लीकेशन में लेंगे और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट एलसीएम। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 23,460 है ना। ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, बट जस्ट रिकॉल कि आपको वापस रिकॉल हो जाए कि हम कैसे एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते थे। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। नाउ ये 2 टर्म्स के लिए था, एक 3 टर्म्स के लिए भी देख लेते हैं। इफ वी हैव 12 15 एंड 21 है ना, सेम एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है फॉर 3 टर्म्स। नाउ अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल we will find prime factors 12 15 and 21। 3 नंबर है हमारे पास और 3 के लिए हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। नाउ स्टार्ट। 12 we will try with 2 because half of 12 is 6। अगेन
you can try with 2, you will get 3, and 3 also 3 divisible by only 3. Now for 15 you can try with 3, 3 5s are 15, and 5 is only divisible by 5. Now for 21 you can try with 3, 3 7s are 21, and 7 is divisible by only 7. Now prime factor for 12 and 15 and 21, इनके लिए हमारे पास क्या क्या प्राइम फैक्टर है? तो प्राइम फैक्टर फॉर 12 इज 2 multiply 2 multiply 3. And for 15 we have 3 into 5, and for 21 we have 3 into 7. Prime factor for 12 is 2 into 2 into 3, because 2 to the 4 3 is 12, and for 15 3 5 is 50, and for 21 3 7 is 21. Now first of all we will find HCF, means highest common factor. First of all we will find HCF. HCF. Now HCF is highest common factor, means जो टर्म हमारे पास तीनों में कॉमन आएगी, है ना. देखो ये 3 है ना, तीनों में कॉमन है ना. तो एक पेयर हमारा ये हो गया, है ना. और 5 यहां है बट यहां नहीं है, 7 यहां पर है, यहां नहीं है, बिकॉज हम कॉमन फैक्टर देख रहे हैं, तो वो नंबर्स आपके पास तीनों में होना चाहिए, है ना. यहां पे सिर्फ एक 3 ऐसा पॉसिबल है जो आपके पास तीनों में है. 12 के साथ भी है, 15 के साथ भी है, और 21 के साथ भी है. सो आवर HCF इज 3. Our HCF is 3. Now LCM is, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई पेयर बन जाएगा, उस पेयर से आपको सिर्फ एक ही नंबर लेना है, तो वी कैन टेक ओनली 3. नाउ राइट ऑल दी नंबर्स, है ना. नाउ वी विल यूज ऑल रिमेनिंग नंबर्स लाइक 2 2 5 7, 2 2 5 7, 2 2 2 5 into 7. गॉट इट? यही बताया था मैंने आपको अभी. नाउ 3 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7. If you multiply all the term, you will get 2 to the 4, 4 5 is 20, 23 is 60, and 67 is 420. 2 to the 4, 4 5 is 20, and 23 is 60, and 60 multiply 7, 7 6 is 42, and last 0, that is 420. Now so our HCF for 12 15 and 21 is 3, and LCM for 12 15 and 21 is 420. 420. Now let's take another concept. अब देखो, अभी तक हमने क्या किया, 2 टर्म्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया, 3 टर्म्स के लिए एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया. नाउ अब हम क्या देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम में, है ना, और हम जिन नंबर्स को यूज कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए, इनके बिटवीन हमारे पास कोई रिलेशन होता है ना. इनके बिटवीन हमारे पास क्या रिलेशन रहता है? तो नाउ सी दैट. देखो
नाउ एलसीएम into HCF is equal to product of two numbers. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या आप इसी फॉर्मूले को इस टाइप से, मीन इस कॉन्सेप्ट को, इस रिलेशन को इस टाइप से भी देख सकते हो. HCF इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, है ना. तो ये जो रिलेशन है हमारा, इस रिलेशन की हेल्प से हम एक अननोन नंबर को फाइंड कर सकते हैं. मींस अगर आपके पास एलसीएम और एचसीएफ गिवन है और एक नंबर भी गिवन है तो आप सेकंड नंबर को फाइंड कर सकते हो. अगर आपके पास बोथ नंबर गिवन है और एक एलसीएम गिवन है देन यू कैन फाइंड एचसीएफ. तो इस रिलेशन की हेल्प से हम किसी भी एक अननोन क्वांटिटी को इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना. तो इस टाइप से, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल और बता दूं, लेट्स सपोज वी हैव टू नंबर्स 4 and 15. 4 and 15. Now, first of all, we will find LCM and HCF 4 and 15. तो 4 और 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. तो इट्स ए वेरी इजी, सो वी कैन यूज ओनली 2 multiply 2, ओनली डायरेक्ट मेथड. 4 equal to into 2 and 15 is 3 multiply 5. तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ए वेरी स्मॉल नंबर, वी कैन राइट डायरेक्ट प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, है ना. 4 is 2 into 2 and 15 is 3 into 5. Now HCF is HCF of 4 and 15, है ना. यहाँ पे कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं है. हाँ, इस चीज का और याद रखना, अगर आपके पास दो नंबर्स में 3 नंबर्स के लिए 4 नंबर्स के लिए कोई भी कॉमन टर्म ना हो, है ना, इसका मीन्स ये नहीं है कि आपका एचसीएफ जीरो होगा, है ना. एचसीएफ कभी जीरो नहीं होता, है ना. तो उस केस में हमारा एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1. इफ यू हैव नो कॉमन फैक्टर देन योर एचसीएफ विल बी 1, क्योंकि 1 हमारा हर नंबर के साथ होता है. नाउ फॉर एलसीएम, एलसीएम के लिए आप देखो कॉमन फैक्टर तो कोई है ही नहीं, तो आपके पास कोई कॉमन पेयर भी नहीं बनेगा. तो एलसीएम के लिए वी विल यूज ऑल द फैक्टर्स. 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. Now 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 5 the 60, 12 5 the 60. Now let's see our relation between LCM and LCF and two numbers. क्या था हमारा, LCM into HCF is equal to product of two numbers, means product of two numbers. या आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. नाउ यूज इट. LCM is 60 multiply HCF. HCF is 1 equal product of number, two numbers are 4 and 15. We have two numbers are 4 into 15. Now 60 multiply 1, 60 equal 4 into 15, it's also 60. तो आपने देखा एलसीएम इंटू एचसीएफ जो रिजल्ट देगा वही रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से आ रहा है. मींस इन दोनों में हमारे पास इस टाइप से आप जो रिलेशन है आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना. तो इससे वेरीफाई हो गया कि हमने ये जो रिलेशन लिया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यू कैन यूज एवरीवेयर, है ना. जहां भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हो. देखो इस रिलेशन के थ्रू हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस रिलेशन पर, है ना. गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657, है ना. हमारे पास दो नंबर है 306 and 657. HCF of 306 and 657 is 9. फाइंड एलसीएम, है ना. इन टू नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड करना है. मींस आपके पास जो
नंबर्स थे वो गिवन है, आपको एक HCF गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड एलसीएम, है ना. विद द हेल्प दिस रिलेशन वी कैन फाइंड इट. नाउ लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज we can write relation LCM into HCF equal first number multiply second number या product of two numbers. You can write anything. Product of two numbers. Our both numbers are 306 and 657 and HCF is 9. LCM हमें फाइंड करना है, LCM हमें फाइंड करना है and HCF is 9 equal product of two numbers means 306 and 657. 306 multiply 657. तो ये कैलकुलेशन यू कैन सॉल्व वेरी इजिली, बिकॉज अब आपको करना क्या है, आपको एलसीएम फाइंड करना है एंड हेयर 9 विद मल्टीप्लाई मीन्स आपको यहां से 9 रिमूव करना है. अगर 9 यहां पे मल्टीप्लाई में है तो इन अदर साइड इट विल बी डिवाइड. नाउ एलसीएम इक्वल, है ना, अगर 9 यहां पर मतलब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में है देन इट विल गो इन डिवाइड इन राइट हैंड साइड. सो 306 multiply 657 divide by 9. Now you can solve. If we cancel out 9 1 is 9 and 9 3 is 27 and 3 9 4 is 36. 34 multiply 657. Now multiply 34 into 657. If you multiply both numbers, ये 1 यहां पर कर लेते हैं ना, 9 1 9 and 306 divided by 9 you will get 34. 34 multiply 657 और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई. If we multiply 34 into 657 we will get 22,338. 338. इस टाइप से आप, अगर हमारे पास, है ना, ये रिलेशन गिवन है मीन्स आपको रिलेशन पता है तो आपके पास एटलीस्ट 3 क्वांटिटीज हमेशा आपको गिवन होगी, है ना. 3 क्वांटिटीज हमेशा आपको गिवन होगी, तभी हम जो हमारे पास फोर्थ अननोन नंबर है उसको फाइंड कर सकते हैं. तो थैंक्स फॉर टुडे. तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल see more concept for rational and irrational numbers. इस चैप्टर में हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर्स के रिगार्डिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मींस इस टाइप से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको एक इरेशनल गिवन करके ये पूछा जाता है कि प्रूव दैट इज ए इरेशनल नंबर. लाइक सपोज √2, तो आपसे पूछा जाएगा प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर. इस टाइप से हमारे पास इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स के ऊपर एक कॉन्सेप्ट और है इस चैप्टर में. आफ्टर दैट उसको करने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर टुडे.